जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धामार की, जय बागड़ की सरकार की, जय हो। हे मेरे को रख तेरी सदा है। देखिए, किसी ने भी कुछ भी खिलाया पिलाया किया है, वशीकरण किया है, या कोई भी क्रिया की है आपके ऊपर, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, या आपके परिवार में किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, और वो घर छोड़ के भी चला गया है और नहीं गया है, घर में है पर आपकी कोई बात नहीं मानता, किसी के वश में है, किसी से मतलब घर में लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, या जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पति किसी और के औरत के चक्कर में पड़ जाता है, या पत्नी किसी और आदमी के चक्कर में पड़ जाती है। ऐसा कोई भी कांड हुआ है, किया किया पिलाया, किया कराया, वशीकरण, तंत्र मंत्र झंड, कुछ भी, तो आज एक बहुत प्यारा सा उपाय बता रहा हूँ आपको। देखिए, उपाय जितने भी मैं बताता हूँ सारे कामयाब होते हैं, बस फ़र्क क्या है कि फ़र्क इतना होता है कि आप कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से, कितने प्रयास से उसे कर रहे हैं। ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ आज, इसे हम जो है बलि उपाय बोलते हैं। बलि मतलब किसी की बलि नहीं देते हम लोग, क्योंकि सनातन में बलि है ही नहीं, ठीक है, पर इसको बलि उपाय बोला जाता है। और यह उपाय मैं आपको बता दूं बहुत कारगर है। किसी किसी पे तो पहली बार में कंप्लीट हो जाता है, किसी किसी के ऊपर 3 बार, 5 बार, 7 बार, मैक्सिमम 11 बार हम इस उपाय को करते हैं, मैक्सिमम 11 बार। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर किसी के भी है तो आप उसको पहली बार कीजिए, आपको इम्यूनिटी दिखा, कम से कम 3 बार ज़रूर कीजिएगा, इसको 3 बार ज़रूर कीजिएगा। और 3 बार करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको जब भी 3 बार करना हो तो इसको लगातार 3 बार कीजिएगा, एक दिन छोड़, एक भी दिन मत छोड़िएगा, लगातार 3 बार कीजिएगा, या लगातार 5 बार, या लगातार 7 बार, या लगातार 11 बार, इस तरह से मैक्सिमम 11 बार किया जा सकता है ये उपाय, ठीक है। तो ये उपाय आप कीजिए। जय बाबा के भक्तों, बाबा का जो ये चैनल है चेला गोरखा, इसको अभी आप जहाँ नाम आता है ना चेला गोरखा, उसके बराबर में लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उस बटन को दबा कर उसको सब्सक्राइब कर दें, और हर वीडियो को शेयर कर दें, और हर ज़रूरतमंद भक्त तक, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उस भक्त तक इसको पहुंचाएं। ये भी बाबा की सच्ची सेवा है, आप ये कार्य ज़रूर करें। जय बाबा की। तो भक्तों, आपको करना क्या है, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, या आप स्वयं हैं जिसके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, या खिला पिलाया की आपकी समस्या हुई है, तो आपको करना क्या है, पहला उपाय वो उसके लिए जो स्वयं अवेलेबल है, यानी कि जो घर में है, जिस बंदे के ऊपर किसी ने कुछ किया वो घर में अवेलेबल है, अगर आप उसके ऊपर कुछ ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या लेना है। एक नारियल लेना है, नारियल, पानी वाला नारियल आता है ना, जी हाँ, एक नारियल आपको लेना है पानी वाला, जिसमें जटाएं होती हैं, वो नारियल लेना है। उस नारियल के ऊपर आपको सिंदूर से सतिया बनाना है, ठीक है, सिंदूर से सतिया बनाना है। और सतिया बनाने के बाद आपको वो सतिया पूरा, उस सतिया के चारों तरफ एक गोला बना देना है। सिंदूर से सतिया बनाना है और सतिया के चारों ओर एक गोला बना देना है, ठीक। और आपको बता दूं मैं, जैसे आप ये गोला बना के रख देंगे, उस सतिया सिंदूर पर देंगे, उसके बाद उसमें जो है नारियल के ऊपर आपको 3 लपेटे जो है कलावे के डालने हैं, 1 2 3, और उसमें गांठ नहीं मारनी है। कलावे के अंदर तोड़ देंगे कलावे को, और उसको ऐसे ही इसमें मैट देंगे ताकि वो खुले ना, बस इस तरीके से उसको अंदर राउंड कर दें, कुछ भी करें, खुले ना। और 3 आप उसको मारेंगे, गांठ नहीं मारेंगे, और 3 ढक कलावा तोड़ के अलग रख देंगे। और वो जो नारियल है अब जिस पर आपने सतिया बनाया, वो बनाया है, उस सतिया जो है उसको, नारियल को लेंगे अब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर व्यक्ति अवेलेबल है, खुद सामने है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से उस नारियल को 7 बार घुमा के उतारेंगे। 7 बार, कितनी बार? 7 बार उतारेंगे। और अगर व्यक्ति नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस व्यक्ति का कोई भी तस्वीर, फोटो, या अगर तस्वीर फोटो भी अवेलेबल नहीं है, कपड़ा उसका कोई यूज किया हुआ बिना धुला। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली बात है कि या तो तस्वीर हो, फोटो हो, मोबाइल में फ़ोटो हो, चलो उसको भी मैं मान लूँ। उपाय देखिए, कर्म सबसे अच्छा होता है जब वो सामने हो, उसके ऊपर से खुद से किया जाए, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर चलो ये है तो उसको लें। बाकी अगर उसका कोई कपड़ा है बिना धुला हुआ, जो धुला हुआ नहीं हो, तो उस कपड़े के ऊपर से 7 बार, तो उस तरह से 7 बार आप उसको उतार लीजिए नारियल को,
ठीक है, उतार लिया 7 बार आपने उस नारियल को। ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो को। पता है हम लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी बात सुनते हैं, आधा अधूरा करते हैं और फिर कहते हैं कि ये हुआ नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान सुनिएगा सब लोग, नोट कर लिया कीजिए, कॉपी पे लिख लिया कीजिए, पेंसिल से लिख लिया कीजिए और उसके बाद उसको कीजिए, या तो दोबारा तिबारा इस वीडियो को देख के किया कीजिए। अब होता क्या है कि आप एक बार देखते हो, समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, या तो कर दिया, नहीं किया तो उठा के मेरे को कॉल करने शुरू कर दिए, मैसेज करने शुरू कर दिए कि जी मुझे बताओ कैसे होगा। अरे तो भाई वीडियो देखो, मैं पूरी विधि इसमें बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जब 7 बार उसको ऊपर से कर दिया, 7 बार करने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है दो लौंग, एक और एक दो, यानी कि एक जोड़ा लौंग लेनी है और वो लौंग लेके जो है उस बच्चे के ऊपर से 3 बार उतार के, 1 2 3 बार उतार के वो लौंग, और वो जो लौंग है वो जो आपका नारियल था उसकी जटाओं में घुसेड़ देनी है, अंदर जटाओं के अंदर घुसेड़ देनी है उसके, ठीक है। अब इसके बाद और क्या करना है, इसमें एक चीज़ और होगी, क्या होगी कि कोई भी एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, चाहे उसकी शर्ट का हो, उसकी बनियान का हो, या फिर रुमाल हो कोई जो उसने यूज़ किया हो, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास सपोज एक ही कपड़ा है और हो सकता है कपड़ा ना भी हो, यूज़ किया हो, तो क्या करें आप भाई, अगर कपड़ा यूज़ किया हुआ है तो उसको काट लें, छोटा सा, बहुत छोटा सा, उसमें नारियल में लगा देना, उसमें जो आपने बांधा था ना उसमें अंदर डाल देना, बस उसको फंसा देना उसमें, ताकि उसमें अटका रह जाए। और अगर नहीं है, सपोज़ कपड़ा नहीं है, बंदा बाहर रह रहा है, बहुत दिन हो गए, 1.5 साल हो गए, 2-4 महीने हो गए बाहर रह रहा है, उसका कोई कपड़ा हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उस केस में एक काम करिएगा आप कि उसके कपड़े के नाम के 21 रुपये या 11 रुपया, 21 रुपया या 11 रुपया उसकी तस्वीर से छुआ के, लड़के की तस्वीर से छुआ के, और उसको उसमें नारियल में जो अपना कलवा बंधा उस कलवे में बंधे घुसेड़ देंगे। इतना कर लिया आपने। अब इतना करने के बाद आपको अब एक छोटा सा काम और करना है। क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। आपको एक काम करना है कि बाबा महाराज के चरणों पे जाना है, उस नारियल को बाबा महाराज के चरणों में रखना है, और रखने के बाद बाबा महाराज से प्रार्थना करने की, हे महाराज मेरा ये बच्चा, मैं या बच्ची या पति या पत्नी जो भी है उसका नाम लेना है, वो किसी किराए के चक्कर में फंस गया है, तंत्र के चक्कर में फंस गया है, मंत्र के चक्कर में फंस गया, जो भी कहना है आपको वो कहिएगा। बस उस बच्चे को वापस लाइए। हमारी जो क्रिया है बाबा महाराज आपके आशीर्वाद से संपूर्ण हो और वो बच्चा घर वापस आइए, हमसे बात करें, जो भी आपकी इच्छा है उसको कीजिएगा, ठीक है। उसी साथ में आप बता दीजिएगा कि जैसे ही ये पूर्ण होगा, यानी कि वो बच्चा घर वापस आएगा या कुछ भी होगा, बाबा महाराज हम आपका प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद बोलेंगे, भंडारा बोलेंगे, जो भी बोल सकते हो आप। याद रखिएगा अपने सामर्थ्य अनुसार बोलिएगा, बाद में ये नहीं है कि वे छोड़ दिया 21 रुपया, 31 रुपया, 5100 रुपया, 1000 रुपये, 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो। मैं फिर कह रहा हूँ 21 रुपया, 31 रुपया, 51,000 रुपया, 31,000 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो उतने का प्रसाद आप बांटेंगे। ये आप बाबा के सामने छोड़ दीजिए, बोल के सुनिए, ठीक है। उसके बाद वो जो नारियल है जिसके अंदर लौंग है, जिसके अंदर सतिया बना हुआ है, कपड़ा है, या 21 रुपये का जो भी आपने रखे थे कपड़े के नाम के बच्चे के, वो नारियल को लेंगे आप, और उसके बाद आपसे वहाँ से उठेंगे मंदिर से, और किसी से कोई बात नहीं करेंगे, और सीधा किसी भी नहर, तालाब, नदी, समुद्र, जो भी आपके घर के पास में हो, आप वहाँ जाएंगे और उसको उस पानी में डाल देंगे, ठीक है, डाल देंगे, और चुप करके आप अपने घर आएंगे वापस, हाथ मुंह धोएंगे। उसके बाद आपको जिससे बात करनी हो बात करेंगे, जहाँ जाना हो वहाँ जाएंगे। जब तक ये क्रिया पूरी नहीं होगी तब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे। ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, इतना हो सकता है कि जब आपने नारियल डाल दिया है तो उसके बाद वहीं कहीं आसपास में कोई नल वल हो तो उसमें हाथ मुंह धो लें, तब आप रास्ते में बात करते हुए आएँ, इतना मैं मान सकता हूँ, अदरवाइज़ किसी से कोई बात नहीं करनी, ठीक है। तो ये कार्य आपको करना बच्चों, ये कार्य कीजिए, आप 100% कामयाबी आपको मिलेगी। 100% आपका जो बच्चा है या बच्ची है या बेटा है या भाई है या बीवी है या पति है, जो भी है वो आपको वापस मिल जाएगा। बस गुरु महाराज ऐसी कृपा करते रहें, और इस चैनल को अपना जहाँ नाम आ रहा है वहाँ पर सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें। हर ज़रूरतमंद भक्त तक पहुँचाना है हमें इस चैनल को, यही हमारी सच्ची सेवा है।
जय बाबा की।